नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से संस्कृत बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए 10 ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जहां से परीक्षा में पिछले 2 वर्षों में कई विश्वविद्यालयों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए उन 10 टॉपिक को जानने का प्रयास करते हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न खूब दबा के पूछे जाते हैं। देखिए, संस्कृत अगर आपका सब्जेक्ट है और बीए के आप थर्ड सेमेस्टर में है, किस सेमेस्टर में भैया? बीए के तृतीय सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर 2025 में, यानी दिसंबर जनवरी तक आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं अब की बार। तो इसमें आपको क्या पढ़ना होता है? संस्कृत नाटक और व्याकरण के बारे में आपको पढ़ना होता है। आपने प्रथम सेमेस्टर में क्या पढ़ा था? प्रथम सेमेस्टर में आपने एक प्रकार से संस्कृत जो है पद्य साहित्य के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में एक प्रकार से आप थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे? संस्कृत नाटक और व्याकरण के बारे में। तो संस्कृत नाटकों की जो परंपरा रही, संस्कृत नाटक का जो इतिहास रहा, संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत नाटक का स्वरूप क्या है, ये सब एक प्रकार से आपको पढ़ लेना। चूंकि ये सब प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो परीक्षा में एक प्रकार से इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चंस बनने वाले ये भी मैं एक प्रकार से आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पहला टॉपिक जो आपको तैयार करना है, नाट्य साहित्य परंपरा, यानी कि जो भारतीय नाट्य साहित्य परंपरा है, संस्कृत नाट्य साहित्य परंपरा है, इसके बारे में आप जान लीजिए। जैसे कि इसमें प्रश्न क्या पूछा जाता है? नाटक के स्वरूप का निरूपण करते हुए नाटक उत्पत्ति के सिद्धांत विवेचना कीजिए। नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर के विभिन्न विद्वानों ने सिद्धांत दिए हैं या विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं, उन सिद्धांतों के बारे में बताएं कि नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाटक की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, जैसे ब्रह्मा जी एक प्रकार से मतलब कि चारों वेदों से नाटक की उत्पत्ति हुई, ठीक है, कि भाई वेदों की उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग जो है धारणा बताई जाती है कि भाई यहाँ से इसके अथर्ववेद से ये निकला, यजुर्वेद से ये निकला, और इस तरीके से पूरा बताया जाता है। अच्छा, नायक कितने प्रकार के होते हैं? नायक 4 प्रकार के नायक होते हैं: धीरोदात्त, धीरोद्वैत, धीर ललित और धीर प्रशांत। ये सब नाटक होते हैं, मतलब कि ये नायक होते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बताया था मॉडल पेपर जब मैं डिस्कस कर रहा था, तो उसमें मैंने विस्तार से एक प्रकार से इन चीज़ों के बारे में आपको समझाया है, जिसमें मैंने बहुत ही बारीकी के साथ सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा कि संस्कृत नाट्य साहित्य परंपरा जो है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नाटक के बेसिकली अगर बात की जाए, नाटक जो है वो रूपक का एक भेद होता है। रूपक 10 प्रकार के होते हैं: नाटक, प्रकरण, प्रहसन, डिम, समवाकार, अंक, बीथी, ईडा मतलब ईहा, मृग, भाण और व्यायोग। ये सब एक प्रकार से क्या होते हैं? रूपक होते हैं। रूपक का पहला भाग होता है नाटक, वही नाटक एक प्रकार से होता है। साम वेद से गान को लिया गया, अथर्ववेद से, ऐसे चारों वेद से मिला करके नाटक की उत्पत्ति हुई। ये तो नाटक की एक सिद्धांत है। नाटक की वैसे कई सिद्धांत है जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा है पहले से भी, ठीक है। नाटक एक प्रकार से ये होता है। आगे मैं चर्चा करता रहूँगा इन सभी पर कि नाटक के स्वरूप कैसे हैं, या तमाम प्रकार की चीज़ों पर विस्तार से आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो आप वीडियो को अगर लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो आप एक प्रकार से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और आने वाले समय में इन टॉपिक्स को एक प्रकार से मैं इन टॉपिक्स के ऊपर मॉडल पेपर बनाऊंगा, तो उसमें एक प्रकार से इन टॉपिक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन पर चर्चा करने का प्रयास रहेगा। अगला टॉपिक आपका है महाकवि भास और अश्वघोष। महाकवि भास और अश्वघोष जो हैं ये बड़े नाटककार हैं, बहुत बड़े नाटककार हैं अश्वघोष और मतलब कि ये क्या नाम है, महाकवि भास, ठीक है। तो इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। महाकवि भास के बारे में पढ़ लीजिएगा और अश्वघोष के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, चूँकि ये ऐसे नाटककार हैं जहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहा है। भास की भाषा शैली को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। वैसे महाकवि भास की अगर बात की है तो उन्होंने एक प्रकार से 13 नाटक की खोज करी है, जिसको एक प्रकार से महामहोपाध्याय श्री टी गणपत शास्त्री ने जो है इसको खोजा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, महाकवि भास ने स्वप्नवास उदत्तम रचना लिखी है। स्वप्नवास उदत्तम जो रचना है वो एक प्रकार से महाकवि भास की है, नाटक है, ठीक है। उसमें एक प्रकार से कई सारे पात्र हैं, 8 पुरुष पात्र हैं और 10 जो है उसमें एक प्रकार से मतलब पुरुष पात्र उसमें कितने हैं? 8 पुरुष पात्र हैं, ठीक है, जिसमें उदयन, योग मतलब योगंधरायण, रोमनवान, बसंतक, ब्रह्मचारी, कांचुकी प्रथम, कांचुकी द्वितीय और भट्ट, ये सब एक प्रकार से पुरुष पात्र हैं। नारी पात्रों की अगर बात की जाए तो पुरुष पात्रों के साथ साथ नारी पात्रों का भी चयन इसमें किया गया है। 10 स्त्री पात्र हैं, जिसमें वासुदत्ता जो है इसकी नायिका है, और अवंतिका, पद्मावती, ये सब एक प्रकार से कनिष्ठा नायिका हैं। अंगारवती, तापसी, मधुरिका, पद्मनिका, धात्री, वसुंधरा, विजय, ये सब एक प्रकार से स्त्री पात्र हैं, ठीक है। उदयन राजा जो हैं वो नायक है स्वप्न वासुदत्तम के, और जो वासुदत्ता है ये नायिका है। तो महाकवि भास के परिचय के बारे में, इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाओं, इनके नाटकों के बारे में, इनकी भाषा शैली, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अश्वघोष से भी एक प्रकार से परीक्षा में प्रश्न खूब दबा के पूछा जाता है। अश्वघोष भी चूंकि बहुत बड़े नाटककार की श्रेणी में आते हैं, ठीक है।
अश्वघोष से लेकर के प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार आया हुआ है। अश्वघोष प्रश्न क्या पूछा जाता है कि अश्वघोष के सौंदर्य नंद और बुद्धि चरित काव्य पर प्रकाश डालिए। तो ये एक प्रकार से, या अश्वघोष जो है इनके बारे में प्रश्न पूछा गया था पिछली बार कि संस्कृत साहित्य परंपरा के अंतर्गत अश्वघोष का वर्णन कीजिए। क्या संस्कृत साहित्य परंपरा के अंतर्गत अश्वघोष का वर्णन कीजिए या अश्वघोष के योगदान क्या रहा है उसके बारे में बताएं। तो प्रश्न ऐसे आएंगे। अगला टॉपिक आपको तैयार कर लेना, भवभूति और विशाख दत्त के परिचय के बारे में। भवभूति कौन है और विशाख दत्त कौन है, ये भी एक प्रकार से बड़े नाटककारों में आते हैं। महाकवि भवभूति भी एक प्रकार से जो है, ये एक प्रकार से महाकवि भी हैं और नाटककार भी हैं। कविताएं मतलब कि संस्कृत में एक प्रकार से काव्य भी लिखा और नाटक भी लिखा। तो इनका जीवन परिचय या आपसे एक प्रकार से उत्तम रामचरिते भवभूति मतलब कि भवभूति शिष्यते, ये एक उक्ति होती है, इसकी समीक्षा करने को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। या भवभूति की नाटक कला की विवेचना कीजिए, विशाख दत्त के नाटक कला की विवेचना कीजिए। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो महाकवि भास के नाटकों के परिचय आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा, प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो है इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। और एक व्यक्ति और भट्ट नारायण भी एक नाटककार हैं, बड़े फेमस हैं। विशाख दत्त के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो इन सभी का परिचय, नाटक कौन कौन से इन्होंने लिखे, इंपॉर्टेंट नाटक और परिचय समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के नायक और नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। नायक कौन है अभिज्ञान शकुंतलम का? अभिज्ञान शकुंतलम के नायक हैं राजा दुष्यंत और नायिका कौन है? शकुंतला हैं। तो दुष्यंत और शकुंतला का किस्सा तो सभी को पता होगा, तो इसका पूरा सारांश आप एक प्रकार से जान जाइएगा। अभिज्ञान शकुंतलम एक प्रकार से आप जान पाएंगे, बहुत ही सरल नाटक है, ज़्यादा एक प्रकार से कठिन नाटक नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? महाकवि कालिदास की रचना। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। इसमें एक प्रकार से आपसे कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाता रहता है कि अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका शकुंतला का चरित्र चित्रण कीजिए या राजा दुष्यंत का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो ये सब प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। या चतुर्थ अंक का वैशिष्ट निरूपित कीजिए। तो ये सब प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न है आपका, पद्मावती और वासुदत्ता का परिचय मतलब चरित्र चित्रण दीजिए। पद्मावती कौन है और वासुदत्ता कौन है? पद्मावती कनिष्ठा नायिका है, कनिष्ठा मतलब कि छोटी नायिका है। ये एक प्रकार से स्वप्न वासुदत्तम जो रचना है, ठीक है, उसकी एक प्रकार छोटी नायिका है पद्मावती। और जो मेन नायिका है वो कौन है? वासुदत्ता है। और इसके नायक कौन है? उदयन है, राजा। तो राजा उदयन का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, वासुदत्ता का पूछा जा सकता है और पद्मावती का पूछा जा सकता है, चूंकि ये प्रश्न में पूछा गए हैं। तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा, सबका चरित्र चित्रण पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा छठा टॉपिक जो आपका है वो है भट्ट नारायण की शैली। भट्ट नारायण की शैली और काव्य सौंदर्य। भट्ट नारायण चूंकि एक नाटककार हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो इनकी जो शैली है और इनका जो काव्य सौंदर्य है या काव्य सौंदर्य के अकॉर्डिंग जो इन्होंने काव्य लिखे हैं या एक प्रकार से जो रचनाएं नाटक लिखे हैं उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर। तो इस तरीके से चीज़ें आपके लिए क्लियर होती रहेंगी। तो यहाँ पर एक प्रकार से अगर आपको जो है ये सब तैयार कर लेना है, तो अगर आपको एक प्रकार से खास करके मैं आपको बताऊं, आपके लिए कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। अगर मान लेते कोई बच्चा चाहता है कि PDF वगैरह भी प्राप्त किया जाए, कोर्स मतलब कि एक प्रकार सभी सब्जेक्ट की तैयारी तो आपकी यूट्यूब पर हो ही रही है। सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास, ये सब आपको मिल ही रहे हैं। लेकिन अगर जिन बच्चों को हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना है या एक प्रकार से उनको PDF नोट्स प्राप्त करने हैं, ठीक है, PDF नोट्स एक प्रकार से लाइव क्लासेस के ग्रुप में जुड़ना है, साथ ही साथ में एक प्रकार से सभी सब्जेक्ट की तैयारी, और इसके अलावा जो फूड न्यूट्रिशन जो आपका को करिकुलर होता है, को करिकुलर फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन का होता है, आपका फिफ्थ मतलब कि जो थर्ड सेमेस्टर में अगर आप पहुँचे हैं, थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ता है? मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन आपको किसमें पढ़ना पड़ता है? थर्ड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में पढ़ना पड़ता है। तो इसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। इसके कई प्रैक्टिस सेट आपको PDF नोट्स के माध्यम से और वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पिछले 2-3 वर्षों के क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये आपका मानव मूल्य का तो तैयार हो ही जाएगा, साथ ही साथ में आपका पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी या एक प्रकार से संस्कृत या और अंग्रेजी या तमाम प्रकार की चीज़ें, अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है चाहे परीक्षा लिखित हो रही है, सभी की तैयारी आपकी विधिवत तरीके से यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही साथ एक प्रकार से आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। आपको करना क्या है? आपको इस नंबर पर SMS करना, दिए गए नंबर पर 91 61 93 60 62 पर आपको SMS कर देना है। क्या SMS करेंगे? अपना नाम,
अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं अपने सब्जेक्ट के नाम भी लिख करके भेज दीजिएगा। अपनी यूनिवर्सिटी नाम, अपना सब्जेक्ट नेम और अपना नाम, ठीक है, लिख करके भेजेंगे और उसके बाद में आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसी पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ जो होंगे वो सेंड कर देने होंगे, ठीक है। जैसे ही 100 रुपये आप सेंड करेंगे उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में एक प्रकार से अभी तक की जो क्लासेस हुई हैं उन सभी की PDF नोट्स आपको पर्सनली सेंड कर दी जाएगी और उसके बाद में एक प्रकार से जो आने वाले समय में जो क्लासेस होंगी उन सभी क्लासेस की जो है लाइव लिंक आपको मिलेगी। साथ ही साथ में वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। आप जब मर्जी हो तब आप उनको देखेंगे और साथ ही साथ में आपको PDF नोट्स भी एक प्रकार से सभी सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट और 1 को-करिकुलर सब्जेक्ट, इन 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी और PDF नोट्स के माध्यम से तैयारी हो जाएगी। तो उसमें एक प्रकार से आप हमसे डायरेक्टली जुड़ने का एक प्रकार से आपको मौका भी मिलेगा और आप बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, इसमें आपको लाइव क्लासेस वगैरह, वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, मॉडल पेपर के PDF नोट्स, गद्य मतलब महासंग्राम वीडियो, चाहे आपकी परीक्षा MCQs हो तो MCQs के प्रैक्टिस सेट वगैरह, MCQs के मॉडल पेपर वगैरह, रिवीजन क्लास वगैरह, टेस्ट वगैरह मैं लगवाऊंगा, ठीक है, तो वो भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही साथ जैसे और भी चीज़ें जो आपकी होंगी महासंग्राम रिवीजन क्लास के अलावा और सॉल्व पेपर होगा, जैसे आपकी आंसर की जैसे MCQs पेपर हुआ तो उसको सॉल्व भी मैं करवा दूंगा आपका, तो बड़ा बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र 100 रुपीज़ में। अगर आप नहीं चलाते हैं ये सब जो है ऑनलाइन माध्यम से भेजना नहीं जानते हैं तो आप किसी दूसरे से या जो जानकार हो आपके आरी पड़ोस उनसे आप भिजवा दीजिएगा तो भी आपको एक प्रकार से ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको यहाँ पर बेहतर चीज़ें मिलेंगी और कंटेंट मिलेगा PDF वाला सब, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको क्लासेस YouTube पर मिलती रहेंगी और आपको PDF नोट्स यहाँ पर आपको WhatsApp ग्रुप में मिलेगी और WhatsApp ग्रुप में और एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा PDF नोट्स मिलते हैं जो एक प्रकार से आपको यहाँ पर YouTube पर ना देखने को मिले। देखिए इसमें आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से आप हैं तो पढ़ सकते हैं, DDU, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, लखनऊ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय यानी CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, MJPRU, ठीक है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो गई, MSU यानी कि मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी हो गई, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, या इसके अलावा महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, आजमगढ़, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, BU झांसी, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, बिहार के कई विश्वविद्यालय, डबरू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी, या ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आई थी उसके अकॉर्डिंग एक प्रकार से उनका सिलेबस है, तो एक प्रकार से आपको यही पढ़ना है। बाकी ये यूनिवर्सिटी तो एकदम क्लियर है कि यही सिलेबस करवाती हैं, तो आप इनको एक प्रकार से अगर इनसे हैं तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी एक प्रकार से जो विश्वविद्यालय का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ उनके लिए भी वैध होगा अगर वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं तो, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बड़ी बारीकी से इन टॉपिक्स को एक प्रकार से क्लियर करवाने का प्रयास किया जाता रहेगा। आगे देखेंगे अगला टॉपिक आपका जो पढ़ना है, आपको पढ़ना है कौन सा, नाटक में नायक और नायिका के प्रकार। देखिए नाटक में नायक मैंने बताया धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोद्वैत नायक, पता नहीं 4 प्रकार के नायक होते हैं। तो नाटक में नायक कितने प्रकार के होते हैं और नायिका के कितने प्रकार होते हैं। नायिका तो कई प्रकार की होती है बेसिकली, ठीक है। नायिका और नायक के प्रकार, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है तो इसको आपको तैयार करना है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक अपन को पढ़ना है वो पढ़ना संज्ञा सूत्रों की व्याख्या। संज्ञा सूत्रों में बेसिकली प्रत्यय संज्ञा सूत्र की व्याख्या और मतलब कि विरामो अवसानम, ये संज्ञा की व्याख्या, आपको 2 संज्ञा की व्याख्या पढ़ लेनी है संज्ञा सूत्रों की। इसके अलावा अम संबुद्धौ एवं शेषे लोपः, अम संबुद्धौ और शेषे लोपः, ये 2 सूत्र अलग अलग हैं। इन सूत्रों का अर्थ आपको पढ़ना है और इनकी व्याख्या कैसे करनी है ये भी आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये व्याकरण से प्रश्न है। इसके अलावा अगला टॉपिक आपको पढ़ना है उपमा कालिदासस्य उक्ति की व्याख्या करनी है आपको। ये प्रश्न खूब पूछा गया परीक्षा में, उपमा कालिदासस्य उक्ति की व्याख्या, तो ये भी आपको टॉपिक तैयार कर लेना है। इस तरीके से ये 10 टॉपिक आप तैयार कर लेंगे तो आपका एक प्रकार से परीक्षा में यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न एक प्रकार से हॉट पॉइंट या एक प्रकार से बोले ज्वलंत क्वेश्चंस हैं, ज्वलंत टॉपिक हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से एक प्रकार से मैंने टॉप 10 टॉपिक्स की वीडियो बनाना शुरू कर दिया ताकि आप आसानी से चीज़ों को जान पाएँ, समझ पाएँ और परख पाएँ और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर पाएँ। मैंने ये भी बताया भी भाई टॉपिक की अगर PDF मतलब कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टॉपिक के स्क्रीनशॉट आप सब फटाफट से ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, चले इसका हो गया, पहले वाले टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए भैया,
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन टॉपिक को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से तैयारी आपको कर लेनी है। और साथ ही साथ में जब मैं महासंग्राम वीडियो लाऊंगा, आप मॉडल पेपर लाऊंगा संस्कृत का, आने वाला है जल्द ही 2-3-4 दिनों में मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो जो होंगे वो महामैराथन क्लास संस्कृत के भी आएंगे। ठीक है, आप अलग अलग सब्जेक्ट के देख रहे होंगे यूट्यूब पर, तो उन सभी के PDF नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो एक प्रकार से जुड़ने के लिए आप SMS करें 91 61 93 60 62 पर, अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम सब लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।